आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूएस इलेक्शन की। आंकड़े हमारे फैसला आपका में अब बारी है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की। इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का शोर चरम पर पहुंच चुका है। 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव है। हालांकि भारतीय समय के अनुसार ये 6 नवंबर को हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में कौन आगे है। सवाल यह भी है कि अमेरिका भारत संबंधों में बेहतर राष्ट्रपति कौन साबित होगा, क्योंकि ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र हैं तो कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। ये भी बड़ा सवाल है कि भारतीय मूल के लोग किसको वोट देना चाहते हैं। दोनों के समीकरण और दावों के बीच जीत किसके हिस्से में आएगी। एरिजोना, जॉर्जिया जैसी जगहों पर पिछली बार बाइडेन को बढ़त मिली थी। ट्रंप का इस बार यहां पर कितना असर होगा। फ्लोरिडा और ओहियो सुरक्षित रिपब्लिकन इलाके माने जाते हैं, तो डेमोक्रेट्स का प्रदर्शन यहां कैसा होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के विजेता का फैसला भी तुरंत नहीं होता है। कई बार इसमें कुछ जगहों के परिणामों को लेकर देर हो जाती है। 2016 में भी हमने देखा कि ट्रंप की जीत बाद में निर्णायक मानी गई। खैर, 20 जनवरी से आधिकारिक तौर पर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होने वाला है, इसलिए परिणाम के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। बहरहाल 5 नवंबर को चुनाव है, लेकिन डाक और दूसरे जरिए के 1 करोड़ से ज़्यादा वोट डाले भी जा चुके हैं। 2020 में तो घोषित चुनाव परिणाम और तारीखों से पहले 64% लोगों ने वोट डाल दिया था। लेकिन बात पते की यही है कि इस बार अमेरिका में किसकी सरकार है, ट्रंप या कमला हैरिस की। इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी को लेकर हमने सर्वे कराया। सर्वे पर लोगों की राय भी जानी है। सर्वे का पहला सवाल था कि आपके अनुसार अमेरिका चुनाव में कौन आगे दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 51% लोग ऐसा मानते हैं, 44% लोग मानते हैं कमला हैरिस और 5% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय अमेरिकी कमला हैरिस अमेरिका से चुनाव लड़ रही है। 57% लोगों ने कहा, 42% लोगों ने कहा ना और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप कपूर हैं, पूर्व राजनयिक है, जैद अनवर राजनीतिक विश्लेषक हैं और मनराज गुर्जर हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा करते हैं। कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहता ये चुनाव इस बार बड़ा रोचक हो गया है और दोनों को अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप को भी और कमला हैरिस को भी, कांटे की टक्कर दोनों के बीच बनी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा विवरण किया आपने, धन्यवाद। तो अभी जो पोलिंग भी चल रहा है उसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के करीब हैं और आगे क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। बट जो मेरा रीडिंग है और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, एक तो दोनों कैंडिडेट्स बहुत पुअर क्वालिटी के हैं यूएस के लिए और दुनिया के लिए। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अमेरिका इस स्थिति में है कि ऐसे एवरेज कैंडिडेट्स खड़ा कर सका है दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों से। कमला हैरिस मेरे ख्याल से जीत जाएगी काफी ज्यादा तादाद में। हालांकि एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल निकटतम है दोनों। क्योंकि उस जो मैं इसके लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो फाइनेंशियल बैकिंग उसको मिल रही है वो बहुत जबरदस्त है इस समय पे। दूसरा, जो उसका वोटर बेस है वो बहुत अभी एक्टिव है। तीसरा, मींस हमें भी जैसे ईमेल मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल नॉन स्टॉप आते हैं उसके बेस से। तीसरा, जो एंथुजियाज्म है वो बहुत हाई है इस समय पे उनके कैंप में। चौथा, जो यूथ है वो भी बहुत एक्टिव हो गया है उसके सपोर्ट में। पांचवा, जो डीप स्टेट है, जो नेगेटिव्स हैं, डीप स्टेट उसको बहुत ज्यादा हद तक सपोर्ट कर रहा है। छठा जो है, जो इस्लामिक सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको प्रॉमिस किया गया है टिम वॉल्स से कि उनको भागीदारी होगी, उनके साझेदारी होगी, इक्वल शेयर होगा उनका इसमें। तो वो बहुत खतरनाक चीज है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए। सातवां जो है, वोक्स है जो एलिमेंट, वो सारे उसके पीछे लगे हुए हैं। प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स, जॉर्ज सोरोस,
तो सारा वोक एम्पायर पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है। वो भी बहुत खतरनाक होगा, बिकॉज ऑल द ब्रेकिंग यूएस फोर्सेस आर सपोर्टिंग हर। फिर तो जो उनका मशीनरी है बहुत स्लीक है, बहुत एफिशिएंट है, झूठ बोलने में बहुत ज्यादा उस्ताद हो गए हैं ये। तो उनको कुछ भी फेक न्यूज पेडल करना, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ है, कुछ भी प्रोपगेट करना बहुत इजी हो गया। ट्रम्प भी बहुत झूठ बोलता है अनफॉर्चुनेटली, बट उनका झूठ बहुत इजीली पकड़ा जाता है। डेमोक्रेट्स का जो तरीका है झूठ बोलने का, जैसे दिस इज द लास्ट इलेक्शन, जब ट्रम्प ने, जस्ट एज एन एग्जांपल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि इसके बाद वो डिक्टेटर बन जाएगा, वो ऑटोक्रेट बन जाएगा, हिटलर बन जाएगा, इलेक्शन नहीं होने देगा। वो अपनी तरफ से कह रहा था कि इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा, बट उन्होंने जो पोर्ट्रे उसको कर दिया पूरी दुनिया के सामने, बहुत ही दूसरा उसको ट्विस्ट दे दिया। तो इन सब कारणों के कारण मुझे ये लगता है इस समय पे, जैसे इंडिया में भी उन्होंने कहा कि मोदी बहुत आगे है, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव मीडिया, अगर आप पढ़ लो हमारे इलेक्शन से पहले, कि मोदी बहुत आसानी से जीतेगा, और सब कॉम्प्लेसेंसी के लिए। तो ट्रम्प को भी वो सेम चीज करना चाहते हैं। मैं जब दोस्तों से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं फर्स्ट टाइम जाके वोट करेंगे, क्योंकि वो कमला हैरिस को जिताना चाहते हैं, तो अपने डेमोक्रेटिक बेस को एक्टिवेट करना। दूसरा उन्होंने क्या किया है, एक पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वी एंडोर्स ट्रम्प। अब वो कहते हैं कि हम हर पाकिस्तानी मुसलमान को और बाकी सब मुसलमान को हमने आदेश दे दिया है कि ट्रम्प के लिए वोट करें। कितना सत्य है इसमें एक कोई नहीं कह सकता, चाहे एक वोट भी पड़ेगा उनका या नहीं पड़ेगा ये भी नहीं कोई कह सकता, बट इलेक्शन के बाद में अगर कुछ 1% चांस भी होगा ट्रम्प का जीतने में, फिर वो जाके डिमांड करेंगे कि हमारा वोट आपको पड़ा तो हमारे कौम के लिए आप ये सब कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दिखाई दे रही हैं, जिससे जो अंदाजा लग रहा है कि कमला हैरिस बहुत अच्छे तरह से आगे है। और बिल्कुल, आप वहां पर हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को बता सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चुनाव में, ये जो चुनाव है वो चुनाव में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो कैंपेन है वो बिलो द बेल्ट देखा गया है, बहुत सारे मीम्स हैं, बहुत सारी इंटरटेनिंग चीजें दिखाई दे रही हैं, कट्टरवाद भी साफ तौर पर झलक कर आता है। जैद मेरे साथ मौजूद हैं। जैद, आप क्या फील कर रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर? देखिए, पूरी दुनिया एक तरफ रहती है और अमेरिकन इलेक्शन एक तरफ रहता है, चाहे वो पोजीशन में हो चाहे वो सत्ता में हो। पहला बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कमला हैरिस के पास एक विजन है जो लोग समझ रहे हैं। मैं अभी लंदन बैठा हूं और मैं लंदन से आपसे बात कर रहा हूं जी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। आज सुबह के न्यूज़पेपर पे जब मैं पढ़ रहा था तो द गार्जियन का पहला हेडलाइंस में यही था कि एक विजन है, कि वो सोच दिखा रहा है, कि वो क्लियर है अपने इस पे। और ट्रम्प साहब को अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करेंगे आने के बाद वो उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जब एक इंडियन की बात आती है, एनआरआई की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम 1% कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में हम एक अच्छे भागीदारी रखते हैं। तो वहां से क्या मैसेज हम देना चाहते हैं? मगर यही इंडियन जब हमारे मुल्क में होते हैं वो राइट विंग्स हो जाते हैं, जब वो अमेरिका में होते हैं लेफ्ट विंग्स हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज आके रुकता है कि किस लिए कि आज से 6वां कबल सुप्रीम कोर्ट ने जब B1 B2 वीजा के मामले में जब बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक आदेश दिया था कि इसको पॉलिटिकल, अभी इसको यहाँ रोका जाए। तो ये भी एक इशू रहेगा। अब आते हैं कि ट्रम्प साहब जब थे प्रेसिडेंट, उस वक्त वार नहीं हुआ था, और जब से बाइडन आए हैं पूरे दुनिया में 2 जगह वार तकरीबन, आप यूक्रेन का वार है, इसराइल का वार है, फलस्तीन का वार है। ये तमाम चीज एक माने खेज बात है, ठीक है जी। मगर ओवरऑल जब ट्रम्प थे, ट्रम्प ने इकोनॉमिकली वार किया था, ये भी एक इफेक्ट किया था पूरे दुनिया के इकोनॉमिक्स को। समहाउ इससे वार आप कह सकते हैं। मगर जिस तरह से कमला हैरिस ने कम बैक किया है, अभी वाशिंगटन डीसी में ट्यूसडे को जहां से किंग लूथर मार्टिन ने स्पीच दिया था कि आई हैव अ ड्रीम, वहां से वो एक क्लोजिंग आर्गुमेंट करके एक स्पीच देने जा रही है ट्यूसडे को। और ये जो वाशिंगटन डीसी का जो एक रैली होने जा रही है, ये बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है। मगर इसी वीकेंड में ट्रम्प साहब उनकी टायर टीम न्यूयॉर्क के मेडिसन में, जहां पर 2014 में मोदी साहब ने एनआरआई को प्रेजेंट किया था, वहां पे
ट्रम्प साहब वहां स्पीच देना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि कमला हैरिस जीतेंगी या ट्रम्प हारेंगे। मैं कहीं ना कहीं टक्कर का चल रहा है। अगर मार्जिन किसी का भी होगा, मैं उनकी बात से कुछ सहमत नहीं हूं। कहीं ना कहीं मार्जिन होगा तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, मार्जिन क्योंकि चूंकि तमाम सर्वे इस चूंकि बात का चूंकि जिक्र कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक मार्जिन नहीं होगा। एक बिल्कुल आप सही एक बोल रहे बात कंप्लीट एक बात कंप्लीट करने दीजिए। हैं जी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलीगल माइग्रेंट हैं अमेरिका में, जो एक खूबसूरत ख्वाब लेके आते हैं, ट्रम्प के पास ये हमेशा रहा है, इसी का फर्स्ट प्रायोरिटी करके वो हमेशा जब भी मूव किए हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स को, ओवरसीज नेशनलिटी को, तमाम को लेके ना वो हमेशा लेते रहे हैं। तो ये एक फैक्टर करेगा कहीं ना कहीं। मगर जब बात एनआरआई की आती है, हम इंडियंस की आती है, हमारा रिलेशन कैसा था, ये एक सवाल है। मगर कहीं ना कहीं मोदी साहब इन्हीं के साथ खड़े हुए थे और डी मोदी के दौरान पे टेक्सास में। तो ये तमाम चीज आप किस जहन से लेना चाहते हैं, या इंडियन किस जहन से लेगा। और इंडिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अभी एट द मोमेंट तमाम इंडियन के एंड अमेरिका में जो प्रेजेंट है, उनका B1 एंड B2 का स्टेटस क्या होगा। 5 लाख लोग हैं वहां पर, उनका स्टेटस क्या होगा, कोई क्लियर आपको विजन नहीं दे रहा है। कोई विजन नहीं मगर दे रहा है और ओवरऑल अभी तक कोई कमिटमेंट भी इस ओवरऑल तरह का क्यों नहीं क्यों है नहीं ये। आप नहीं बात कर सकते। रीजन इसके पीछे ये है, जी। इसके पीछे रीजन सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मना किया था। अब आते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करते हैं। ट्रम्प साहब के जो दामाद हैं, अभी जनरल अटॉर्नी को 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे पार्लियामेंट ने, उन्होंने तमाम ने शिकायत किया है कि इनके दामाद का ये क्या रोल था सऊदी अरब में, कि ये क्या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। कर रहे थे तो ये इलीगल हो जाता है। ये भी एक कोर्ट में मसला चल रहा है, इसका क्या वर्डिक्ट आता है नेक्स्ट वीक में, ये भी एक पहलू रखेगा। ये तमाम तरह के अमेरिकन संकेत हैं, ये वहां के इलेक्शन में घूम भी रहा है। सर्वे के कुछ सवाल बचे हैं। हाँ। मनराज जी, मैं आपके पास आता हूं। सर्वे का तीसरा सवाल था कि अमेरिका भारत संबंधों में बेहतर राष्ट्रपति कौन होगा। 52% लोगों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप होंगे, 42% लोगों ने कहा कमला हैरिस होंगी और 6% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल, भारत का बेहतर दोस्त कौन होगा। 22% ने कहा यूएस, 4% ने कहा कनाडा, 4% यूके की बात कर रहे थे और 66% लोग रूस की बात कर रहे थे, 4% लोग चीन की बात कर रहे थे। मेरे साथ मनराज मौजूद हैं। मनराज, आपको याद होगा एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने हाथ उठा के ट्रंप का कहा कि अब की बार ट्रंप की सरकार नहीं आई, ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बने और बन गए बाइडेन। लेकिन बाइडेन से कोई बहुत ऐसे खराब संबंध नहीं रहे, दोनों की ट्यूनिंग बहुत बेहतर तरीके से चलती गई। और अमेरिका के बारे में ये भी ये कहा जाता है कि जो उसकी विदेश नीति है, वो प्रेसिडेंट कोई भी हो, कोई भी चेहरा हो, कोई भी नाम निकल के रहा, लेकिन दूसरे देशों को लेकर उसकी विदेश नीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसी होती है वैसी ही होती है। तो क्या आने वाले समय में ट्रंप बने या फिर कमला हैरिस बने, विदेश नीति भारत को लेकर जो है वही रहेगी? देखिए मनोज जी, प्रदीप जी जैसा बता रहे थे कि जो अमेरिका का वर्तमान सिचुएशन है, वहां का जो यूथ है, वो यूथ अब ये चाहता है कि हमारे रिसोर्सेस का प्रयोग हमारे लिए हो, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से विदेश नीति में एक हस्तक्षेप वाला जो पर्सपेक्टिव रहा है, जो इंटरवेंशन वो करता रहा है दुनिया के देशों में, दुनिया के देशों को आपस में लड़ाने में। तो कहीं ना कहीं वहां एक ट्रेंड ये चल रहा था कि हमारे रिसोर्सेस हमारा हक है। बात रही भारत और अमेरिका के मध्य रिलेशंस की, तो आज इंडिया उस तरीके से उस स्तर पर पहुंच चुका है कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, चाहे वहां पर कमला हैरिस राष्ट्रपति बने या डोनाल्ड ट्रंप बने, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर, और या हम कहेंगे कि इंडियन ओशंस में अगर हम बात करें, तो यहां पर अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के भारत के सपोर्ट के बिना अधूरी है। आप देखेंगे क्वाड के माध्यम से देख सकते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर जब भी वह एशिया की तरफ सोचता है तो उसके पास एक ही पार्टनर के तौर पर उभरकर कोई देश दिखता है तो भारत दिखता है। और इसीलिए भले ही मोदी जी ने उस समय हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया और डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में एक तरीके से अपना पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास किया, लेकिन देखिएगा कि जब रिलेशंस वही रहे हमारे, भले ही डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अभी हाल ही के जो घटनाक्रम हुए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ हो,
चाहे अभी आप देखेंगे ईरान और मिडल ईस्ट में जो परेशानियां, जो परिस्थितियां बनी हुई है, युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, उसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन कितना है, अमेरिका के लोग भी ये अच्छे से जानते हैं। और अमेरिका में, इसीलिए मैं प्रदीप जी की बात से सहमत करूंगा, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम बार बार कब तक इस दुनिया के नेतृत्व के नाम पर हमारे संसाधनों को उतना यूटिलाइज कर देंगे, दुनिया में इन्वॉल्व होंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका के अंदर समस्याएं नहीं है, अमेरिका की समस्याओं को जॉन रोल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी 1960 में। उस समय भी अमेरिका ये कहता था कि भाई दुनिया को मैं नेतृत्व दे सकता हूं, दुनिया का बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप मेरे पास है। लेकिन भारत भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तौर पर आया। भारत 1952 में जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ, और उसके बाद दुनिया को दिखाया कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं। लेकिन यहां पर ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकली चुनाव जीतने के बाद एक ही नीति पर आकर ये लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने या वह बने। भारत के साथ संबंधों में मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भारत को नजरअंदाज कर पाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जिस एक नीति की बात मैं कर रहा था उसी का जिक्र आप भी करें। सर्वे का एक और सवाल बचा हुआ, वो भी ले लेते हैं। वो सवाल है कि एक देश के रूप में अमेरिका के बारे में आपकी क्या धारणा है। 15% लोग शानदार बताते हैं, 51% लोग अच्छा बताते हैं और 22% लोग औसत की बात करते हैं, 9% लोग खराब की बात करते हैं और 3% लोग बहुत खराब की बात करते हैं। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर साहब, जब मोदी साहब ने हाथ उठाकर कहा कि अब की ट्रंप की सरकार, तो उसे कूटनीतिक भूल भी कहा जाता है। लोग इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि बाइडेन आ गए। लेकिन हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वहाँ के चुनाव, और इस चुनाव में बहुत सारे लोग खुलकर साथ आए। जैसे पहले मोदी साहब ने कहा, फिर इस बार एलन मस्क भी कह रहे हैं कि साहब अगर ट्रंप नहीं जीते, कमला हैरिस आ गई तो मुझे तो जेल भेज दिया जाएगा, मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें अतिवाद की तरफ भी देखी जा रही है इस चुनाव में। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, जो संस्थाएं, बहुत ज़्यादा डिविसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एंटीपैथिक एंटी हो गए हैं एक दूसरे के, और बहुत उनके माइंड में भी जो जहर घोल दिया गया है उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ये ब्लेम ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को करते हैं, बट दोनों का ब्लेम इक्वल है इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा जो है यहाँ पर का जो सिस्टम है, एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें जो डीप स्टेट कहा जाता है, जिसमें मीन स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और जो इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की स्टडी करने के लिए इतने टेंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स अलॉट कर देंगे। वहाँ के जो हमारे यूएस के राजदूत हैं, एरिक गारसेटी, उसको कहा जाएगा कि एक आप कॉन्फ्रेंस करिए ह्यूमन राइट्स पे दिल्ली में और सबको बुलाइए दिल्ली में। तो इनमें बहुत ज्यादा एंटी इंडिया फीलिंग्स हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस एक्टिव हैं। उधर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में उनको ज्यादा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया के बिना यूएस का इस समय पे ग्लोबल स्थिति को नियंत्रण में लाना बहुत ज्यादा असंभव है जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। तो यहाँ पर सारा कुछ डिवाइडेड है। जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ज्यादातर पता है कि इंडिया के बिना इनको चाइना का चैलेंज कोप करना, चाइना के साथ रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एटसेट्रा, जो इस समय पे सारे इतने जबरदस्त खतरे यहाँ पर मौजूद है, ऊपर से टेररिज्म का, एक साथ अगर वो जुट जाए तो अमेरिका को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उनका मुकाबला करना नामुमकिन है, अगर इंडिया उनके पक्ष में नहीं आता है जी। तो। और ये नहीं समझते, क्योंकि जैसे किसिंजर ने कहा था, वर्स देन बीइंग अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, बीइंग एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज बीइंग अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका। तो वो भी इंडिया के लिए, इसके लिए इंडिया बहुत स्लोली आगे बढ़ता है, बिकॉज इनके साथ दोस्ती भी करना बहुत खतरनाक चीज है, जो बहुत ज्यादा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखे। और जो ट्रेडिशनली हमने देखा है, जब मैं विदेश मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिका था, तो हमने एक बहुत डीप डाइव स्टडी की थी कि जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स रहे हैं और जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनमें से भारत यूएस के रिश्ते किस समय पे बेहतर रहे हैं। तो उसमें बहुत साफ, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंडरस्टैंडिंग में, मीडिया के अंडरस्टैंडिंग में, एस्टैब्लिशमेंट के अंडरस्टैंडिंग में बहुत साफ दिखाई दिया कि जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स थे
तो हमारे जो रिश्ते बहुत अच्छे रहते थे। जब डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स रहते, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहते थे। अब कमला हैरिस भारतीय मूल की नारी हैं, कमला देवी हैरिस हैं, तो काफी हद तक हमारे रिश्ते ठीक रहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और सारा स्ट्रेटेजिक जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, उनको रिश्ते भारत के साथ बहुत अच्छे चाहिए। बट फिर भी जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करते रहेंगे, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, जो जिहादी हैं, जो जॉर्ज सोरोस टाइप एलिमेंट्स हैं, जो वोक हैं, वो बहुत ज्यादा डिसरप्शन करेंगे। तो उसकी क्या कैपेसिटी है, उसमें क्या काबिलियत है उनको नियंत्रण में रखने का, उनको संभालने का, इस पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है इस समय पे। ट्रंप की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उनको संभालने का, बट उसका चांस इस समय पे बहुत मुझे कम दिखाई दे रहा है। इसलिए भी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा इस बार, क्या ट्रंप की सरकार होगी या कमला हैरिस की सरकार होगी, सबकी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इंडिया न्यूज में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।